इतनी सुंदर तस्वीर है ना, इतने सारे अलग अलग कलर है, कलरफुल इमेज है। तो भाई ये कलरफुल इमेज सिर्फ इमेज नहीं है, हमारा जो नेचर है ना, उसने हमारी लाइफ को कलरफुल करने के लिए इतने सारे सुंदर सुंदर कलर्स दिए हुए हैं। तो डिपेंड आप पे करता है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर चाहिए या कलरफुल। हेलो एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम टू उत्कृष्ट इंडिया। तो हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हम अपने पाप धुलने के लिए गंगा नदी में गए थे। तो आज ना हम सिंधु नदी में गोते लगाएंगे। जी हाँ, ये जो इमेज दिख रही है ये सिंधु नदी की है। हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी नदियों के, जो कि लास्ट वीडियो में भी हमने स्किप कर दिए थे। हमारी जो नदियां है ना, हमने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हुआ है। जैसे कि हिमालय की नदियां, या बात करें प्रायद्वीपीय नदियां। अब पॉइंट ये आता है कि हिमालय की नदियां कौन सी है और प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी है। वो नदियां जो हिमालय को पार करके या हिमालय के पास से गुजरती है, तो वो हिमालय की नदियां होती है। और वो नदियों में तीन तंत्र काम आते हैं, या तीन सिस्टम जो है वो उसमें आते हैं, और उसी सिस्टम में बाकी जो नदियां होती है उसको कवर किया जाता है। जैसे कि गंगा नदी, जी हाँ वही गंगा नदी जिसमें लास्ट टाइम हमने अपने पाप धुलने के लिए गए थे। सेकेंड है सिंधु नदी। आज हम सिंधु नदी का जो मार्ग है वो देखने वाले हैं। और थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट वीडियो ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियां क्या है। तो वो सारी नदियां जो कि भारत के जो ये जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है ना, तो यहाँ पर जो नदियां बहती है इनको पूरा कवर करती है। मतलब इधर से जितनी भी नदियां है, कुछ बंगाल की खाड़ी में जाती है, कुछ अरब सागर में, और कुछ बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये प्रायद्वीपीय। तो अभी हम ना प्रायद्वीपीय नदियां नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग हिमालय की नदियां कवर करने वाले हैं। तो गंगा नदी ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। और सिंधु नदी के बारे में बात करने से पहले ना मुझे एक बहुत अच्छा सॉन्ग याद आ रहा है। एक्चुअली मैं उसके लिरिक्स ही बोलूंगी, जो सोनू निगम का है। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद भी उन्हें ना रोके। इसके आगे का सॉन्ग ना आप जा करके गूगल करके जरूर सुनिएगा। तो ये सॉन्ग मैं क्यों गा रही हूँ, तो उसका मेन रीजन ये है कि हमारी जो सिंधु नदी है ना, उसे भी कोई भी बाउंड्री जो है वो रोक नहीं पाई है, या बात करें कोई भी सरहद नहीं रोक पाती है। जी हाँ, सिंधु नदी एक ऐसी इंटरनेशनल नदी है जो न सिर्फ भारत में बहती है, बल्कि चाइना से मतलब उद्गमित होकर के आती है, अपना कुछ मार्ग तय करती है, और फिर भारत से होके ये पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान से गुजरती हुई अरब सागर में मिल जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं आपके नॉलेज के लिए। तो इन सारे फैक्ट्स को ना हम जो आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, उसी में कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सिंधु नदी के बारे में बात करें ना कि सिंधु नदी उद्गमित कहाँ होती है, तो सिंधु नदी चीन में होती है, जहाँ की तिब्बत का जो उच्च पठार है वहां पे। तो कैलाश पर्वत जो है वहां पर एक आता है बोखचू दर्रा। तो सिंधु नदी यहाँ से उद्गमित होती है बोखरचू दर्रे से, जो कि कैलाश की उत्तरी ढलान पर है। फिर यहाँ से ना ये हमारे भारत में एंट्री करती है। अभी हम थोड़ा बेसिक मतलब ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे और डिटेल में जाएंगे। तो ये भारत में जब एंट्री करती है, तो यहाँ पे एक साइड होता है लद्दाख, लद्दाख की जो पर्वत श्रेणियां हमारे यहाँ वो, और दूसरी साइड होती है जास्कर। तो इन दोनों से बीच में से होते हुए निकलती है, और लद्दाख वाले एरिया से होते हुए फिर यहाँ से एक टर्न लेती है, और ये टर्न लेकर के आ जाती है ये पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में एकदम लास्ट में आकर के यहाँ पे कराची के वहां से क्या होती है, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो क्या सिंधु नदी की जर्नी इतनी सी थी? बिल्कुल नहीं। सिंधु नदी की जो जर्नी है ना वो इतनी सी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर होता है ना, यूपीएससी और एमपीपीएससी, भाई वो तो बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में इसको कवर करते हैं। पहले ये वाला थोड़ा मिटा लेते हैं। तो अब शुरुआत हमने कहाँ से की थी? यहाँ से, ये जो बोखरचू दर्रा है ना वहां से। और हम हमारे लिए ना थोड़ा सा हमारे प्रैक्टिस के लिए एक नॉर्मल मैप जो है वो भी यहाँ पर बनाते हुए चलते हैं। तो ये हमारा बोखरचू दर्रा जो है वो, ये यहाँ पर थोड़ा रफ मैप बना रहे हैं ताकि आपको चीजें एक्सप्लेन हो सके, समझ में आ जाए।
है ना। तो यहाँ पे जब ये जो बोखर दर्रा है, तो यहाँ पर यहाँ से जो है कैलाश पर्वत, यहाँ से हमारी जो सिंधु नदी है वो निकलती है, और यहाँ से निकलते हुए यहाँ से वो एंटर करती है कहाँ पे, इंडिया में। अब जब यहाँ पर एंटर करती है तो यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा मतलब जो फिजिकल मैप है ना वो देखते हैं। तो इस साइड में क्या होता है, ये वाले एरिया में लद्दाख की श्रेणी है और ये वाले एरिया में जास्कर की है। तो अब यहाँ पर ना एक प्लेस आता है लेह, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है लद्दाख वाले एरिया में यहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है लेह। तो यहाँ पे क्या होता है, इस साइड से एक नदी जाती है जिसको कहते हैं जास्कर। अब जितनी भी नदियां होने वाली है ना जो कि इसमें मिक्स होने वाली है, ठीक है, जो भी नदी इसमें एंटर करेंगी मिक्स करेंगी, तो वो सारी नदियां कौन सी होंगी, इसकी सहायक नदी। और आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि जितनी भी जो भी नदियां जा रही है उसका सीक्वेंस याद रखेंगे, वो किस डायरेक्शन से आ रही है, लेफ्ट और राइट जहां से भी आ रही है, क्योंकि हमारा एग्जाम में वही पूछा जाता है। तो देखते हैं। तो देखो पहले ये वाली जो नदी है ना इसको तो हम थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं। हमारी ये सिंधु नदी को हमने यहाँ से ये कलरफुल वे में इसको निकाल देते हैं, और फिर दूसरी जो नदियां है उसको भी मिक्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, लेह के यहाँ पर ये वाला सपोज हमने ले लिया कि यहाँ पर ये लेह था, तो यहाँ से नदी जाकर के मिक्स होती है, तो इसको नाम दे दिया हमने जास्कर। और ये मैप आपको बहुत मतलब जो आप इसको बना लेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर अब तो भाई जास्कर जो है वो तो इसमें मिक्स हो गई है, अब यहाँ पर मिक्स हो गई, तो अब क्या होगा आगे जब जैसे जैसे जाएंगे ना तो यहाँ से और दो नदी जो होंगी वो इसमें आकर के मिक्स होने वाली है, और इन दोनों का नाम क्या है, सुरु और द्रास, ठीक है। अब सुरु और द्रास जो है वो भी यहाँ पर आकर के इसमें मिक्स हो गई, सुरु और द्रास। चलिए तीन नदी जो है सहायक नदी हमने बना ली। अब आपको होमवर्क ये है कि आप यहाँ पर कॉलम बना ले कि कौन सी लेफ्ट जा रही है कौन सी राइट जा रही है, क्योंकि यही हमसे पूछा जाने वाला है। देन अब क्या होगा, जो नदियां है वो तो इस तरीके से चली गई, तो हमने ओवर मतलब जो एकदम ओवरऑल था ये हमने उसको बहा दिया। अब हमको उसके एक एक पॉइंट में जाना है। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो नदी बह रही है सुरु और त्रास हो गई, तो अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो अब क्या होता है, कारगिल के वहां पर जब ये अपना थोड़ा सा और आगे जाएंगी तो यहाँ पर एक और नदी इसमें आकर के मिक्स हो जाएंगी, कौन सी, श्योक। और इसके साथ में यहाँ पर एंटर करती है नुब्रा नदी, ठीक है। अब श्योक और नुब्रा जो है ये दोनों इसमें आ गई। तो भाई अब हमको ये भी पता है कि यहाँ पर हमारे पास में एक केटू पर्वत है, और ये जो केटू पर्वत है तो यहाँ से एक और ढलान से बहती हुई एक और नदी आती है जो कि है सिगार नदी, और वो भी हमारे इस जो रास्ता जा रहा है सिंधु नदी का, तो इस रास्ते में ये भी अपने आप इसको आकर के मिक्स कर लेती है। भाई बोलते एक से भले दो, तो चलो सब साथ में मिलके बहे। तो अब तक ये कितनी नदियां हो गई, यहाँ से जास्कर मिली, इधर से सुरु और द्रास दोनों आ गई, फिर यहाँ पर श्योक नदी आई जिसमें कि नुब्रा नदी जो है वो मिक्स हो गई, फिर उसके बाद में केटू के वहां पर एक और नदी आकर के इसमें मिक्स हो जाती है, वो नदी कौन सी है, सिगार नदी। अब इतनी सारी नदियां जो है इसमें आकर के तो मिल गई। यहाँ पर फिर भाई एक और कहती है कि भाई इतनी सारी आ रही है तो मैं क्यों पीछे हटूं, तो यहाँ पर एक गिलगित गार्ज होता है, और यहाँ से एक नदी आकर के इसमें मिक्स होती है जिसका नाम है गिलगित, ठीक है। और गिलगित गार्ज जो है आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ ही रहे होंगे, तो वो चीज आपको और अच्छे से याद आ जाएंगी। तो यहाँ से गिलगित जो है वो भी सिंधु में आकर के मिक्स हो जाती है। अब यहाँ तक की तो बात हुई ये सारी इंडिया की। अब इंडिया में इतनी सारी जो नदियां है ना वो उसमें आकर के मिक्स हो गई है, तो क्या पिक्चर अभी यहीं खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं, अभी और नदियां हैं। ये तो सिर्फ इंडिया से की जो है इंडिया में ही इसमें मिक्स हुई है, और हमारे यहाँ पर कुछ नदियां ऐसी भी है जो कि इंडिया से निकलती है लेकिन जाके पाकिस्तान में जाती है, और वहां पे जाके ये सिंधु नदी को कंपनी देती है ना। तो यहाँ पर ये गिलगित जो है यहाँ पर मिक्स हो गई। तो चलो भाई मैंने थोड़ा मैप ना थोड़ा और अच्छे से बना दिया। तो यहाँ पे केटू के यहाँ से ये भी आ गई, सारी नदी हो गई। अब यहीं पे हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है वो भाई फिनिश होती है। तो यहाँ पे जो नंगा पर्वत है ना तो वहां से सिंधु नदी एक टर्न लेती है, और ये टर्न लेकर के ये आ जाती है, एंटर करती है कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो भाई अब हम आ गए हैं पाकिस्तान में।
जिनसे हमारे बहुत सारे आंकड़े हैं। तो 36 के आंकड़े हैं ना, तो इसीलिए हमने वो जो सॉन्ग था ना वो गाया था कि कोई भी जो नदी वदी है इनके लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है, क्योंकि चीन इधर से चीन से निकल के आ रही है। तो भाई यहाँ पर भी हमारे 36 के आंकड़े हो रहे हैं आजकल क्रिएट, और यहाँ पर भी। लेकिन फिर भी उसके बाद में ना दो तीनों के बीच में एक कड़ी का काम कौन कर रहा है? सिंधु नदी। तो क्या यहाँ पे जब ये एक नदी जो है तीनों रास्ते से होकर गुजर रही है, मतलब तीनों जगह से, तो क्या इनके बीच में कोई पंगे नहीं कॉस हुए हैं जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं? सिंधु नदी सभ्यता। तो अब ये पाकिस्तान में चली गई, यहाँ पर गिलगित भी इसमें आकर के मिक्स हो गई है। तो अब यहाँ पर ये जो पाकिस्तान वाले कश्मीर में प्रवेश की है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी बहुत सारी जो नदियां है वो इसमें एंटर करती है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर सिर्फ भारत की नदियां मिक्स हो रही है। यहाँ पर इधर से आती है काबुल नदी, काबुल में स्वात नदी जो है वो अपने आप को मिक्स करके काबुल इसमें आती है। आगे चल के और बढ़े तो यहाँ पे कुर्रम नदी जो है वो भी आकर के इसमें मिक्स होती है। फिर इधर और आगे बात करें तो गोमल जो है वो भी आकर के सिंधु नदी में मिक्स होती है, और एट द एंड जाकर के वो कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। टोटली जो सिंधु नदी है ना, जो इतनी सारी नदियों को साथ में लेकर के आ रही है, वो जाके अरब सागर में विलीन हो जाती है। अब ये तो हमने बात कर ली कि ये पाकिस्तान वाली कुछ नदियां थी, और ये कुछ नदियां जो थी वो कहाँ से? इंडिया से थी। भाई लेकिन पिक्चर अभी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। सिंधु नदी कह रही है थमो, अभी तो मैं जो पाकिस्तान है, इंडिया है, वहां से लेके आया हूँ। लेकिन कुछ नदियां वो मेरे साथ आना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ कि मैं इंडिया से बाहर आ गया तो वो मेरे साथ आ नहीं पाई। तो ये ना थोड़ा वेट करती है, बोलती है वो जो नदियां निकली हुई है ना, तो वो नदियों को भी मैं अपने साथ में लेकर के जाऊंगा और अरब सागर में लेके जाऊंगा। अब शुरू करते हैं वो नदियां कौन कौन सी हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे एक प्लेस है। अब वो प्लेस क्या है? वो है बैरीनाग झरना। अभी जो बैरीनाग झरना है ना, तो यहाँ से क्या होता है, ये झरना लिखा गया है बट इट्स झरना। ओके। तो बैरीनाग झरने से ना झेलम नदी निकलती है भैया। जी हाँ, झेलम नदी। अब झेलम नदी को ना थोड़ा सा जाकर के हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो भाई, ये रही हमारी यहाँ पर ये बेरीनाग झरना यहाँ पे। तो ये जो बेरीनाग है ना, ये वाला प्लेस भाई, हाँ, तो झेलम, ये थोड़े झेलम के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर ये जो बेरीनाग है ना, तो यहाँ से झेलम नदी जो है वो निकलती है। अब यहाँ से निकल गई तो उसके बाद में क्या होता है कि ये थोड़े ढलानों पे निकलती है। श्रीनगर के वहां से होते हुए कहाँ पर आती है? बारामूला के पास में आती है। और यहाँ पर इसको मिलता है वुलर झील। झील के बारे में आप क्या जानते हैं? प्लीज कमेंट में बताइएगा। कि और विलर झील जो है वो सबसे बड़ी एक झील है। वो किसके लिए फेमस है? खारे पानी के लिए और मीठे पानी के लिए। तो ये सारी डिटेल्स ना आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो ये क्या करती है? वुलर झील जो है, ये जो झेलम है, ये वुलर झील पे गुजरती है, फिर वहां से प्रवेश करती है, फिर एक गाज भी बनाती है। फिर ये अब ना यहाँ से टर्न लेती है, और ये भाई बाहर आ जाती है। क्योंकि इसको तो जाना था इंडस के साथ में, इसको जाना था सिंधु नदी के साथ में। तो ये भाई इसका पीछा करते हुए यहाँ से के वहां से ये अपना रास्ता जो है वो बाहर निकाल लेती है, और यहाँ पे आके रुक जाती है। और ये प्लेस है एक त्रिमु नामक प्लेस। ठीक है, एक त्रिमु नामक प्लेस है जहां पर आकर के ये रुक जाती है। अब यहाँ पर क्यों रुकी हुई है, इसके लिए ना हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। तो झेलम नदी को हम इतना ही पढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा? झेलम नदी बेरीनाग झरने से निकली हुई है, और फिर यहाँ से मुजफ्फराबाद के होते हुए इंडिया से बाहर निकल जाती है, मतलब इस वे से जो बाहर निकल जाती है, और त्रिमू नामक एक प्लेस पे जाकर के ये रुक जाती है। भी वेट कर रही है किसी का। अब रुक गई। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इसी के पास में ना यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है, ये रहा भाई इधर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक और जो प्लेस है, इसका नाम है बारालाचा दर्रा। यहाँ पे, ठीक है, ये इस साइड में लिख दू उसको, बारालाचा दर्रा। अब ये बारालाचा दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी बारालाचा दर्रे से हमें एक और नदी मिलने वाली है जिसका नाम है चिनाब नदी। ठीक है। और चिनाब नदी यहाँ से हमको डायरेक्टली नहीं मिलेंगी। ठीक है, चिनाब नदी जो है वो डायरेक्टली नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो ब्रांचेस है इसकी। एक तो है चंद्रा, और चलो इसका थोड़ा आप कलर चेंज कर ले ताकि एक तो चंद्रा हो गई,
चंद्रा और भागा जो है ये दो अलग अलग है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक तांडी नामक का प्लेस है, यहाँ पर ये दोनों ब्रांचेस मिलती है और ये ब्रांच मिल करके बन जाती है चिनाब नदी। अब चिनाब बन गई तो चिनाब क्या करती है, अब ये भी जो है अपने रास्ते से होते हुए बाहर निकलती है, ये भी इंडिया के बाहर निकल जाती है। और ये जो त्रिमू नामक प्लेस पे जो झेलम नदी है ना जो रुकी हुई थी, तो भाई ये रुकी इसलिए थी क्योंकि इसकी जो फ्रेंड है चिनाब वो आने वाली थी। अब ये दोनों मिल करके कहती है कि एक से भले दो, चलो अब दोनों मिलकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो त्रिमू वाला प्लेस था, ये त्रिमू सॉरी यहाँ पे कर देती हूँ मैं से, तो ये त्रिमू नामक प्लेस पे झेलम जो है वो चिनाब का वेट कर रही होती है और चिनाब भी जो है वो अपने रास्ते से होते हुए यहाँ पे आ जाती है। तो चिनाब का जो रास्ता है ना ये भी थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग है। ये क्या करती है चिनाब, ये हमारा जो पीर पंजाल और जो हिमालय है इसको होते हुए बहती है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या करती है चिनाब जो है, यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश था तो ये थोड़ा सा ऊपरी टर्न लेती है जहां पर एक किश्तवाड़ में जाती है, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा नीचे है तो यहाँ से इधर थोड़ा ऊपर जाती है और यहाँ पर किश्तवाड़ टाउन है, वहां से डोडा वोडा है जिला है, तो वहां से होते हुए ये बाहर निकल आती है। इसको हम ना थोड़ा यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। ये देखो ये जो झेलम है वो यहाँ से ऐसे हिमाचल से उठते हुए बाहर आई तो यहाँ पर एक किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ के बाद में यहाँ पर जो डोडा जिला है वहां से होते हुए ये बाहर होकर के बाहर निकल जाती है। और ये जो त्रिमू नामक प्लेस है, ये त्रिमू, ठीक है, ये आ रही ना ये, ठीक है, ये त्रिमू नामक प्लेस में इसको ये झेलम को ज्वाइन कर लेती है। अब जो चिनाब है इसके ऊपर ना 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं चल रही है और वो तीनों इंपॉर्टेंट परियोजना कौन कौन सी है, सलाल, दुलहस्ती और बगलियार परियोजना, है ना। जिसमें से बगलियार परियोजना और दुलहस्ती जो है ये जम्मू कश्मीर के डोडा, ये वाला जो प्लेस मैंने आपको बताया ना डोडा जिला, तो ये यहाँ पर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि झेलम नदी पर हमने कौन सा देखा था, वुलर झेलम इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली चिनाब नदी पर 3 परियोजना है, सलाल, दुलहस्ती और बगलियार परियोजना, ये तीनों ही परियोजना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ से जाकर के त्रिमू नामक प्लेस पे ये दोनों मिक्स हो जाती है और ये अपना रास्ता थोड़ा सा आगे बढ़ाती है, ठीक है। ये जो इतना डिस्टेंस देख रहे हैं ना ये सिर्फ इतना बढ़ाती है और फिर ये रुक जाती है। अभी क्यों रुकती है ना, तो ये जो है इन दोनों ने मिक्स किया, अब यहाँ पर जाकर के ये रुक गई। अब हम थोड़ा सा फिर से ना कलर जो है हमारा वो चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब हमें एक दूसरी के ऊपर जाना है। अब हम जा रहे हैं कुल्लू मनाली, ठीक है। अब हम हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू मनाली है ना वहां पर जाने वाले हैं। यहाँ पे जो हम तीसरी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं ना तो वो ये है। तो यहाँ पर ना एक है रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। अब यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी जो है वो भी यहाँ से निकल करके क्या होती है, यहाँ पर ये पंजाब वाले एरिया में आती है, यहाँ पे गुरुदासपुर और जो अमृतसर है वहां से ये बाहर हो जाती है, ये भी एग्जिट हो जाती है। भाई इनको भी इंडिया में नहीं रहना अभी फिलहाल तो, ये क्यों नहीं रहना है ये रीजन अभी और देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, यहाँ से ये निकली और यहाँ से होते हुए गुरुदासपुर और जो अमृतसर है पंजाब का, वहां से होते हुए ये बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के ये आगे आ जाती है और ये आगे वहां तक क्या आती है जहां पर झेलम और चिनाब जो है दोनों मिलके इसका वेट कर रहे थे। क्लियर, झेलम और चिनाब क्या कर रहे थे, इसका वेट कर रहे थे। तो यहाँ तक ये दोनों तीनों आ जाती है। अब तो अभी तक ये दोनों थी तो देखो यहाँ से ये जो रोहतांग दर्रा है ना, यहाँ से ये निकल करके यहाँ पर ये आ गई और यहाँ पर ये तीनों मिक्स हो गए। तो ये हो गया हमारा रोहतांग दर्रा, ठीक है। ये गुरुदासपुर वगैरह जो है ना यहाँ से होकर के निकल गई। तो ये अब हमारी कौन सी नदी हो गई, ये हो गई हमारे पास में रावी नदी। कौन कौन सी क्लियर कर ली हमने, झेलम पढ़ ली, हमने चिनाब पढ़ ली, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं रावी नदी। इसके साथ में इनके जो उद्गम स्रोत है वो भी इंपॉर्टेंट है। झेलम बेरीनाग से निकल रही है, चिनाब जो है वो बारालाचा दर्रे से और रावी जो है वो कहाँ से निकल रही है, रोहतांग दर्रे से। और ये रावी जो है मतलब वहीं कुल्लू से होते हुए कहाँ पर, पंजाब में आई, है ना। तो पंजाब के गुरुदासपुर और अमृतसर से होते हुए ये बाहर निकल गई, ये पाकिस्तान वाले एरिया में आ गई। तो इसने क्या किया, त्रिमू से आगे होते हुए जो नदियां बह के आ रही थी मतलब झेलम और चिनाब जो है इसको इसने ज्वाइन कर लिया। अब इनके पास एक से भले दो नहीं, दो से भले तीन, ये इनके पास 3 की पावर हो गई, ये आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है और हमारे इंडियंस जो है वो अंधविश्वास पे ज्यादा वो बिलीव करते हैं। तो अब ये 3 नदियां अकेले कैसे जा सकती थी, तो इसी के थोड़े से आगे यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पे है व्यास कुंड, ठीक है, ये है व्यास कुंड। यहाँ से व्यास कुंड से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है व्यास।
अब व्यास ने ना इनको थोड़ा सा यहाँ पे धोखा दे दिया। अब वो धोखा कैसे दिया कि यहाँ पर ये जो तीनों नदियां है ना, ये तीनों साथ में जाकर के यहाँ पर बह रही है, ठीक है, इसमें आ गई, तो व्यास जो है ये बाहर नहीं निकलती है। भाई जो व्यास कुंड है ना, तो व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है, और ये थोड़ा कुल्लू मनाली वाला जो प्लेस है ना, मतलब ये वाले नगरों से घूमते फिरते हुए, ये भी कहते हैं कि भाई कुल्लू मनाली की जो खूबसूरती है वो देखते हुए आगे बढ़ के एक हरिके नामक प्लेस है, ये यहाँ पर वेट करती है। अब ये किसका वेट करती है ये देखते हैं। मतलब व्यास नदी जो है वो व्यास कुंड से निकलती है और हरिके नामक प्लेस पे जाकर के रुक जाती है। और ये वाला जो हरिके प्लेस है ना, ये इंडिया में ही है। अभी तक के जितने पढ़ रहे थे वो आउट ऑफ इंडिया मतलब पाकिस्तान में जा रहे थे। अब ये हरिके नामक प्लेस पे यहाँ पर रुक जाती है। अब इसके आगे ना, अब फिर क्या होता है वो देखते हैं। अब एक और नदी है भाई, सतलज। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सतलज जो है, इतनी सारी जो उसकी सात वाली नदियां है वो हम भारत में निकल रही है, तो सतलज के लिए ना हम वापस जाते हैं कहाँ पर, जहां से सिंधु नदी निकली थी। जी हाँ, इधर ही जाते हैं वापस। यहाँ से हम सतलज को लेकर के आएंगे, क्योंकि सतलज जो है वो हमारी इंडिया में नहीं होती है। और अब आप कहेंगे कि मैम जैसे कि हिमालय वाली नदियों में हमने तीन तंत्र पढ़े थे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, तो उसमें सतलज जो तंत्र है वो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सतलज जो है ना, इतना ज्यादा उसका वो नहीं है वाइड, क्योंकि ये जा करके खुद सिंधु में मिल रही है, और जो किसी और में मिलता है उसका हम तंत्र नहीं बनाते, हम उसका मेन लीडर देखते हैं। जैसे सिंधु जो है ना, सिंधु यहाँ से निकली, यहाँ से इसने श्योक को लिया, सुरुद्रास को लिया, नुब्रा को लिया, गिलगित को लिया, इन सबको ले करके वो इधर आती है। इधर फिर झेलम वगैरह इन सबको भी अपने में मिक्स करेंगी, तो इसलिए हमने सतलज का एक अलग से तंत्र नहीं बनाया। तो सतलज के लिए हम वापस से यहीं पर गए, कैलाश पर्वत के पास में। अब यहाँ पर एक राकस झील है, ठीक है, राकस ताल बोले तो या राकस झील जो है यहाँ पर है। अब यहाँ पे ये मतलब वही तब्बत वाला एरिया, और तब्बत में ना इसको लांगे चेन खंबाब बोला जाता है। तो यहाँ पर अब क्या किया इसने, यहाँ से एंटर करता है ये हिमाचल, ये वाला जो एरिया हो जाता है ना, तो ये हिमाचल होता है। देखो ये यहाँ पर ये रहा हमारा राकस, ठीक है। यहाँ से सतलज ने हिमालय में एंटर करती है, और जब हिमालय में एंटर करती है ना, तो ये मतलब कुछ कल्पा वगैरह जो एरिया है, रामपुर नगर है, तो ये मतलब यदि हम जो है फिजिकल वर्ड के बारे, फिजिकल इंडिया के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो धौलाधर श्रेणी है उसको कवर करते हुए ये यहाँ से निकलती है। और यहाँ से जब निकलती है तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक हरिके नामक प्लेस, ये जो हरिके नामक प्लेस है ना, यहाँ पर हमने किसको रोक के रखा था, अभी तक के व्यास नदी को हमने यहाँ पर रोक के रखा था कि भैया रुको। अब क्या होता है, इधर से जब ये जो सतलज आ रही है ना, तो ये हरिके में सतलज मिक्स हो जाती है, ठीक है। सतलज में हरिके नहीं, सॉरी, जो व्यास नदी है वो हरिके वाले प्लेस पे क्या होता है, सतलज में मिक्स हो जाती है, और सतलज जो है यहाँ से इंडिया से बाहर निकल जाती है, ये इसमें आ गई। तो ये सतलज क्या करती है, अब ये रूपनगर वगैरह जो पंजाब का मैदान है ना, पंजाब के मैदान में जाती है, और वहां से ये पाकिस्तान में चेंज हो जाती है। अब ये पाकिस्तान में चली गई। अब इधर से क्या होता है, यहाँ पर ये प्लेस है, यहाँ से कौन कौन सी नदी आ रही है, झेलम, चिनाब, है ना, ये सब जो है तीनों मिक्स होकर के आ रही है। अब ये जब मिक्स होकर के आती है तो ये सतलज में आकर के मिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे हमारा यूपीएससी ना ऐसा क्वेश्चन करता है कि कौन सी नदी है जो मतलब ऑलरेडी तीन जो दूसरी नदियां है उसको ले करके आती है, ठीक है, तीन नदियों को। इवन जो लास्ट ईयर 2021 का जो क्वेश्चन था ना, उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला क्या था कि देखो सतलज जो है ये इधर से बाहर से आती है, और उसके ऊपर तीन नदी कौन सी, झेलम, चिनाब और रावी, है ना। ये जो तीन नदी थी झेलम, चिनाब और रावी, ये तीनों मिक्स होकर आके सतलज में मिलती है। और फिर सतलज जो है आगे जाकर के फिर किस में मिक्स होती है ना। सतलज क्या करती है, ये रावी, देखो इधर से झेलम आई, चिनाब आई और रावी आई, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी ये दोनों मिक्स होकर के आती है, और ये आकर के किसमें मिक्स हो जाती है, सतलज में। और सतलज के बाद में ये इसमें जब मिक्स हो जाती है तो ये 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। और यहाँ तक की जो नदी होती है ना, जब सारे मिक्स हो जाती है तो इसको ना, इसका नाम बदल जाता है, और इसको हम कहते हैं पंच नद, मतलब पांच नदियों का समूह, ठीक है, पंचनद। अब इसमें तो भाई आप बात करेंगे कि झेलम, चिनाब, रावी और सतलज ये चार ही हुए, तो यहाँ से जो व्यास नदी इसमें मिक्स होती है ना, इसको भी काउंट किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जो कि इंडिया में ही शुरू होके वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी तक की जितनी नदी थी वो कहाँ पर आ रही थी, मतलब बाहर आके मिक्स हो रही थी पंचनद में। या ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि पंचनद की कौन सी नदी जो है वो इंडिया में ही शुरू होकर खत्म हो रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जो है पाकिस्तान में आके मिक्स हो रही है। तो व्यास नदी जो है ये
ये भारत में ही शुरू होके यहीं पे है ना, ये वाला जो हरी के प्लेस था तो यहीं पे खत्म हो जाती है और सतलज उसको आगे लेकर के आती है और ये जो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो ये पंचनद नदी के नाम से आता है। तो ये था हमारी इंडस नदी या सिंधु नदी सिस्टम जो था, प्रणाली थी, ये पूरा था कि इसमें इतनी सारी नदियां हैं, ये सब कुछ। अब ये जो सतलज है ना, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसके ऊपर जो द फेमस भांगड़ नागल बांध है ना, तो उसका जो भांगड़ा बांध है वो यहाँ पे भांगड़ गांव में यहाँ पर सतलज नदी के ऊपर बना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पे कौन से बांध है, क्योंकि आप हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसा करेगा नहीं, मैच द कॉलम में आएगा वो कि कौन से नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, और जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछता है। अब यहाँ पर ना हम लोगों ने क्या बात की है कि सारी नदियां जाकर के इसमें इंडस में मिक्स हो जाती है, तो हम ऑलमोस्ट सारे जो प्लेसेस है उसको इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे थे कि कौन से प्लेस पे कौन सी नदी इसमें मिक्स हुई है। अब यहाँ पर एक मिठानकोट आता है, ये मिठानकोट ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिंधु और जो सतलज नदी है, ये बात करें जो पंचनद नदियां है, जो पांचों नदी मिक्स होकर के आ रही है, यहाँ पे इनका संगम होता है और ये प्लेस है मिठानकोट। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें मिलती है और इंडस नदी जो है वो आगे बढ़ते जाती है और ये आखिरकार जाकर के मिक्स हो जाती है अरब सागर में। तो इतना था हमारी जो सिंधु नदी तंत्र था इसके बारे में कि सिंधु नदी जहाँ से शुरू होती है तो वहां से शुरू होकर अंत तक के कितनी सारी नदियों को साथ में लेकर के जाती है। तो ये इतनी सारी नदियों का जो साथ था बस इसे ही कहते हैं तंत्र। तो ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र। अब थोड़ा थोड़ा ये जो नदियां है ना इसको भी थोड़ा साथ में देखते हुए चलते हैं। तो झेलम नदी, ठीक है, ये रही हमारी सुंदर सी झेलम नदी जिसका उद्गम कहाँ था, बेरीनाग झरा, जो कि हम लोग देख चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट बताया था आपको वुलर लेक का, और ये त्रिमु जो क्षेत्र है, जो प्लेस है, वहां पर जाके चिनाब में ये मिक्स हो जाती है। इसका ये मुहाने के बारे में बात करें तो मुहाने में यही लिखेंगे कि ये कहाँ पर जाकर मिक्स हो जाती है, त्रिमु में, चिनाब में मिक्स हो जाती है। फिर हम बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब नदी जो है वो हमने देखा था कि बारालाचा दर्रा जो है, और देखिए कितना खूबसूरत सा है। मैंने आपको कहा था ना कि प्रकृति के रंग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट वाला शेड जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कितना खूबसूरत है। तो प्रकृति ने हर चीज जो है बहुत ही बखूबी और खूबसूरती से प्रेजेंट की हुई है। ठीक है, अब जो चिनाब नदी है उसके बारे में भी हमने देखा था कि ये दो जो ब्रांचेज है इसकी, चंद्रा और दूसरी जो थी भागा, ठीक है, चंद्रा और भागा, ये भाभा लिखा गया, सॉरी, ये भागा है, और ये तांडी नामक प्लेस पे दोनों मिक्स होती है। और यहाँ से आगे जो है ये किस नाम से रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, चिनाब नदी के नाम से। इसके ऊपर 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में बात की थी हमने, सलाल, दुलहस्ती और बगलियार परियोजना के बारे में। नेक्स्ट वन इज रावी, और रावी जो है वो कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, जो कि 725 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर अप करती है। तो रावी नदी हमारी रोहतांग दर्रे से निकलती है। उसके बाद में नंबर आता है व्यास का, जो कि व्यास कुंड से निकलती है, और हरिके नामक का जो प्लेस है वहां पे सतलज में जाके मिक्स हो जाती है। और इसी के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि पंचनद में कौन सी नदी जो है वो भारत से शुरू होकर भारत में ही खत्म हो जाती है। तो उसका आंसर जो है वो हमारा व्यास होगा। और उसके आगे फिर बात करते हैं तो सतलज नदी जो है वो कहाँ से वापस से हमारा वही वाला प्लेस कौन सा, जहाँ पे कैलाश झील से, जहां से हमारा वो बोखरचू से सिंधु नदी निकली थी ना, बस वहीं पे राकस ताल से शुरू होती है, निकलती है, और फिर वो हिमाचल में आती है। भांगड़ जो बांध है उसके ऊपर बना है, जो कि बहुत फेमस है, और फिर आगे आकर के हरिके से व्यास को लेती है, और आगे जा करके आगे जाके कौन सा रावी, चिनाब, झेलम, इन सभी नदियों को लेकर के पंचनद बनाती है। और पंचनद बनाने के बाद में मिठानकोट के पास में जाके सिंधु नदी में मिक्स हो जाती है। तो ये इसका मुहाना था, ठीक है। और सिंधु नदी जाकर के कहाँ पर मिक्स हो जाती है, लास्ट में अरब सागर में मिक्स हो जाती है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये सिंधु नदी तंत्र जो है वो समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो